बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बटर पेपर का इस्तेमाल करते हुए कैलीग्राफी प्रैक्टिस बुक बनाने जा रहे हैं। मार्केट में मौजूद तमाम कैलीग्राफी मटेरियल से ज़्यादा सस्ती और बजट फ्रेंडली नहायत कारआमद चीज़ है। बटर पेपर के बारे में आप सब जानते होंगे, ज़्यादातर फास्ट फूड की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक चमकदार और नरम पेपर होता है जिस पर लिखाई के दौरान इंक नहीं फैलती। हमारे पास तकरीबन 2 बाय 3 साइज़ की बटर शीट मौजूद है। पहले हम एक शीट को काट कर छोटे सफ़ात बनाएंगे और ताकि आपको समझने में आसानी रहे, इस शीट को हम 4 हिस्सों में फ़ोल्ड कर लेंगे और इसमें मौजूद प्रेस के बल निकाल कर इसे हमवार कर लेंगे। फिर एक आयरन स्केल की मदद से इसे हम काट लेंगे। आयरन स्केल से काटना ज़्यादा आसान होता है और शीट में जगह जगह कट नहीं लगते, क्योंकि बटर शीट बहुत लाइट वेट और पतली होती है, इसलिए इसे एहतियात से काटा जाता है। अब हम बाकी के तमाम पेपर्स एक साथ तय लगाकर काट लेते हैं। ये 30 बटर पेपर्स हैं जिनसे हम 2 प्रैक्टिस बुक्स तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक बड़ी और एक छोटी प्रैक्टिस बुक बनाकर दिखाऊंगी। बड़े पेपर्स को दरमियान से कट कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर एक हिस्से को मज़ीद एक बार फोल्ड करके छोटे सफ़ात बना लेंगे। ये प्रैक्टिस बुक हमें मुफरदात की मश्क करने में और छोटी लिखाई में काम आएगी। बटर पेपर के सफ़ात की कटिंग करते हुए इसको मज़बूती से होल्ड करेंगे और एहतियात से सीज़र की मदद से इसको काटेंगे ताकि इसमें जगह जगह पे कोई कट ना लग जाए। और बटर पेपर चूँकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ग्लॉसी होता है, इसलिए इसे ज़्यादा एहतियात से काटा जाता है ताकि इसके अंदर कहीं से भी पेपर टेढ़ा ना हो जाए। अब जिस शीट को हमने दरमियान में से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम किया था, मज़ीद अब इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे और अभी इसी के सारे बल निकाल कर इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि अंदर और बाहर वाले तमाम पेपर एक ही साइज़ में कटें। इसको बराबर एक ही तय लगाएंगे और इसे सीधा करके बिल्कुल फिर सीज़र की मदद से हम काटेंगे। मज़बूती से इसको ऊपर से पकड़ के रखेंगे ताकि ये पेपर फिसले नहीं और फिर इस वजह से इनका साइज़ इसलिए इसका साइज़ जो है वो आपस में बराबर रहेगा। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया या फिर हमारा हाथ ऊपर से स्लिप होता है, ये ग्रिप मज़बूत नहीं होती, तो ये तमाम पेपर्स जो होते हैं ये इक्वल साइज़ में नहीं कटते, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूल रह जाती है। और अब ये हमारा एक पेपर तैयार हो गया है, छोटी शीट। अब हम इसको साइड पे करते हैं और अब बारी है हमारे बड़े पेपर्स की। इनको एक तरतीब में सीधा रख कर पिन अप कर लेंगे और फिर हम इसके बाद इसकी बैंडेज कर लेंगे ताकि ये फटे नहीं और फिर ये महफूज रहे। मेरे पास ब्लू हार्ड चार्ट है एक, मैंने उसमें से एक स्ट्रिप काट कर इसे ऊपर नीचे बराबर फोल्ड कर लिया है और इसे फिर मैं पिन अप करके कटे हुए हिस्से के ऊपर चढ़ाकर दोबारा से इसे ऊपर से पिन अप कर दूंगी। अभी मैं इस पेपर को नीचे से तमाम बटर पेपर को आपस में मज़बूती से पिन अप कर रही हूँ ताकि कोई भी पेपर दरमियान में से निकल ना जाए। बहुत ज़्यादा नाजुक होने की वजह से ये पेपर्स जो हैं इनके फटने का ख़तरा होता है। इस वजह से जब ज़्यादा काम किया जाता है और प्रैक्टिस की जाती है तो फिर ये पेपर इसको मज़बूती से बैंड करना पीछे से लाजमी है। तो अब हम इसको एक ब्लू चार्ट से, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे पास हार्ड चार्ट है, मैं इसकी मदद से इसकी बैंडेज करूँगी। और ये मैंने अब बड़ी जो मेरी पे है प्रैक्टिस बुक, बड़ी प्रैक्टिस बुक के लिए मैंने इसको काटा है। काट के इस शीट को दरमियान में से 2 हिस्सों में बराबर फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसको ऊपर पिन अप कर दूँगी इसके साथ स्टेपलर के साथ। और पिन अप करने के बाद ये हमारी एक बड़ी जो है प्रैक्टिस बुक ये तैयार हो जाएगी। बड़ी प्रैक्टिस बुक को तैयार करने का ये फ़ायदा है, ये मैंने इसलिए तैयार की है, इसके भी 30 सफ़ात हैं। तो जब हम बड़ी आयत करीमा या कुरान मजीद की कोई बड़ी कुरानी कैलीग्राफी करते हैं कुछ बड़ा लिखने के लिए बड़े कलम के साथ, तो फिर उसके लिए हमें एक बड़े पेज की ज़रूरत होती है। और बड़े पेज के लिए बड़े कलम के साथ जब लिखेंगे, अगर छोटे पेज के ऊपर आप लिखेंगे तो हमारी एक तो उसके साथ सफ़ात के ऊपर तरतीब दुरुस्त नहीं आती और दूसरा ये होता है कि इसके साथ अल्फाज कम, छोटी शीट पर हम ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करते हैं जो कि पूरा नहीं हो पाता और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं हो पाती जैसे हम करना चाहते हैं। जब हम फ़न पारे तैयार करते हैं या फिर कोई बड़ी कैलीग्राफी पेंटिंग करते हैं, जैसे कैनवस के ऊपर कोई पेंटिंग करनी है, तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हमें इस तरह की बड़ी प्रैक्टिस शीट की ज़रूरत होती है। अब ये हमारी प्रैक्टिस शीट जो है ये तैयार हो चुकी है बनकर।
और ये एक बड़ी मज़बूत और ख़ूबसूरत सी प्रैक्टिस बुक तैयार हो गई है। और इसी तरह मैंने इसके साथ ये देखें, मैं आपको इसके पे खोल के दिखा रही हूँ सफ़ात। तो इसके सफ़ात जैसे ही आप खोलेंगे ये आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। इसमें किसी भी किस्म की कोई दरमियान में से वो इकट्ठा नहीं होगा। यहाँ मैंने एक सफ़े पर कैलीग्राफी करके आपको दिखाई है ताकि आपको पेपर की सफाई और चमक का अंदाज़ा हो सके। हमारे पास अब एक 30 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ी बटर पेपर नोटबुक और एक 60 सफ़ात पर मुश्तमिल छोटी नोटबुक मौजूद है। और मुझे ये एक बटर पेपर मार्केट से 20 रुपये में मिला है, जिसके साथ मैंने काफ़ी सारे सफ़ात बना लिए हैं। हो सकता है आपको इससे भी कम कीमत पर मिल जाए। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस बुक तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए उर्दू, इंग्लिश और अरबी कैलीग्राफी प्रैक्टिस में बहुत काम आएगी। आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कैलीग्राफी से रिलेटेड कुछ और मुफीद मालूमात के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।